अगर आप भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रिव्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज आपसे ज्यादा है और आप उससे ऊपर टॉप रैंक करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। बिकॉज आज मैं आपको लाइव तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने जीएमबी प्रोफाइल के टॉप पे लेकर के जा सकते हैं अगर आपने इस रिव्यूज पे काम कर लिया तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मिथ होते हैं वो बस्ट करेंगे हम रिव्यूज को लेकर के, रैंकिंग में इसका क्या इंप्रूवमेंट होता है, 5 फैक्टर्स ऑफ रिव्यूज अगर आप ले भी रहे हो तो क्या क्या 5 चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। जो इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे उनके लिए एक बोनस भी है। मैं एक रेडीमेड टेम्पलेट चेकलिस्ट होता है कैनवा में डिजाइन किया हुआ, वो हम आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर रहे होंगे ताकि आप भी फटाफट उसको यूज करके अपने रिव्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज आपके पास में आ रहे हैं तो उससे कैसे डील करना है, तो आज के वीडियो में काफी कुछ जानने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजकमल एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल की एक पॉलिसी है, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर रिव्यूज इज अगेंस्ट गूगल पॉलिसी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर कुछ पैसे हम दे देंगे आपको, आप रिव्यूज कर लो। पॉलिसी के अगेंस्ट है किसी को रिवॉर्ड देना। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब कुछ लोग की अब रिव्यूज लेते भी हैं तो उनको पता नहीं होता है कि रिव्यू लेना कैसे है, रिव्यू में एक्चुअली लिखवाना क्या होता है। कई बार ये भी कस्टमर आपसे बोलते हैं कि सर क्या लिखना है, आप मुझे टाइप करके भेज दो, मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर आप पढ़ोगे इस रिव्यूज को, जैसे ये एक बिजनेस ग्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। अब इन्होंने एक रिव्यू लिया है, बिजनेस ग्रो इज द बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, देयर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इज अमेजिंग, इफ यू नीड वेबसाइट डेवलपमेंट चूज देम फॉर ए वेबसाइट डेवलपमेंट नीड्स, आई लव देयर वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी एवर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे करीब 6-7 बार ये वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड यूज हो रहा है, तो ये अननेचुरल यूज है, ओवर स्टफिंग है। वैसे भी लोग ना कोई भी रिव्यूज पढ़ेगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये ओवर स्टफिंग एक फेक रिव्यूज है। इस तरह से इंस्टेड आपको नेचुरली यूज करना है। स्टार्ट करिए उनके बारे में कि उनका नाम क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है। जैसे IM बैंक, और उन्होंने आपसे कौन सी सर्विस ली है। जैसे आई रन ए व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, रिसेंटली वी हायर्ड बिजनेस ग्रो टू रीडिजाइन माय वेबसाइट एंड आई कुडंट बी हैप्पियर, द टीम अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट माय बिजनेस नीडेड एंड डिलीवर्ड अ क्लीन रिस्पॉन्सिव साइट दैट वर्क्स ग्रेट ऑन मोबाइल टू। अब इससे क्या होता है ना, कोई भी इजिली बता पाएगा कि ये फेक रिव्यू है या नेचुरल रिव्यू है, बिकॉज इसमें अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई सर्विसेज रिगार्डिंग, लाइक क्लीन रिस्पॉन्सिव साइट। अब ये वही कर सकता है जो सर्च में सर्विसेज लिया हो। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, नेचुरली यूज करना है। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले आप इन 5 पॉइंटर्स, एक 5 पिलर समझ लीजिए रिव्यूज अगर आप गूगल पे ले रहे हैं तो ये 5 पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप रिव्यूज ले रहे हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। अब देखो मैं आपको लाइव किसी प्रोफाइल में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करते हैं पैकर्स एंड मूवर्स इन नोएडा, ठीक है, एक नॉर्मल से एक किसी भी प्रोफाइल मैप पे आते हैं, ठीक है। अब गूगल मैप पे ये देखो यहाँ पे 228 रिव्यूज इनके दिख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ रिव्यूज है, कितने रिव्यूज आपने लिए हैं, ठीक है। ये कोशिश करो आप मिनिमम 100 के ऊपर ही रहे, ठीक है। जितनी जल्दी आप 100 कर लो, फिर नेक्स्ट टारगेट 500 प्लस का होता है एंड फिर नेक्स्ट टारगेट फिर 1000 प्लस अगर कर लेते हो तो वो एक बेस्ट होता है। ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट, बट एटलीस्ट मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। So this is the number of reviews. Second is overall rating. Rating क्या है? This is rating. 4.8 जो आप देख रहे हो। ऐसे मिस्टेक क्या करते हैं लोग अगर फेक रिव्यूज होगा ना तो इजिली स्पॉट हो जाएगा, वो 5 की रेटिंग आएगी या 4.9 की रेटिंग होगी। तो ट्राई टू गेट टू द 4.5 के ऊपर रहे या 4 के नीचे ना जाए, कम से कम भी जाए। वैसे तो 4.5 मिनिमम रहना चाहिए, उसके नीचे ना जाए, बट अगर जा भी रहा है तो 4 के नीचे ना जाए। जैसे आप देखो टॉप जो प्रोफाइल है 4.8 है, यहाँ देखो 4.9 है, तो आई कैन ईजिली गेस कि बहुत सारे ये फेक रिव्यू जनरेट करी गई है। 859 में 4.9 की रेटिंग मिलना मतलब लगभग इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ रिव्यूज़ का कुछ तो किया है। प्लस देखो यहाँ पे देखो 4.8, 4.6 ये सब ठीक फिगर लगता है। 4.6, 4.7, 4.8 इज अ गुड फिगर। तो एग्जैक्ट 5.5 को लेकर के टॉप नहीं करना, वैसे भी नहीं होगा। अगर आप बिजनेस सीरियसली कर रहे होंगे, टाइम होगा तो वैसे कुछ ना कुछ गलत रिव्यूज़ आएंगे ही आएंगे, तो उनको रहने देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे फेक रिव्यू से कैसे डील करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जितने भी आप देख रहे हैं 4.8, 4.8, 4.7 जितने भी हैं सारे 4.5 के ऊपर हैं। अब एक प्रोफाइल मुझे देखी 4.4 और इसमें 7 ही रिव्यूज़ हैं जो कि अभी रिसेंटली अभी ऊपर आई है। बट जनरली आप देखो तो 4.9, फिर देखो ये 5 की रेटिंग है, फिर 4.3। तो 4 के नीचे तो देखो नहीं करना, और 4.5 के ऊपर है तो बेस्ट है, ठीक है। ये रेटिंग हो गया। अब कीवर्ड्स इन रिव्यू,
ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं से कीवर्ड यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको लाइव अभी एग्जांपल भी दिखाया था, ओवर स्टफिंग नहीं करना। बट इनके केस में एक बार दिखा देता हूँ मैं। अब गूगल में क्या होता है ना, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वर्ड्स होते हैं जो पिक हो जाते हैं। जैसे देखो एक्सपीरियंस कितनी बार रिव्यू में यूज़ हुआ है वो ऊपर आ जाता है। जैसे पैकर्स एंड मूवर्स 67 टाइम्स यूज़ हुआ है, ये वन ऑफ द कीवर्ड्स है। तो काफ़ी स्ट्रेटजिकली रिव्यूज़ आपको लेना है। ट्राई टू गेट योर मेन कीवर्ड प्लेस्ड इनसाइड द रिव्यू। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने रिव्यू दिया एंड यहाँ देखो ये कीवर्ड यहाँ पे आ गया, पैकर्स एंड मूवर्स, ये बोल्ड किया गया, मतलब स्ट्रेटजिकली यूज़ किया जा रहा है। आप समझ जाओ इस एग्जांपल से। तो कीवर्ड्स आपको यूज़ करना है, 1 2 बार 3 बार कीवर्ड नेचुरली यूज़ कर लेना है, ओवर स्टफिंग नहीं करना। जैसा कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखाया था, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ओवर स्टफ कीवर्ड्स नहीं करना। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर है पिक्चर्स इन रिव्यूज़, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक यहाँ पे यूज़ हुआ है ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने पिक्चर्स इंक्लूड किया है। अगेन पिक्चर से क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, लगता है कि हाँ ये एक जेन्युइन रिव्यू है। कस्टमर से बोले कि सर फोटोज़ भी आप साथ साथ अपलोड कर दें एंड साथ में आप कुछ इंसेंटिव वगैरह ऑब्वियसली दे सकते हैं, बिकॉज पैसे तो आप नहीं दे सकते हैं, वो अगेंस्ट पॉलिसी है। कुछ लोग ऑफ ही करते हैं प्रोडक्ट में, ये सर्विसेज प्राइसिंग में। एंड देन है रिव्यू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिव्यू आ गया तो रिस्पॉन्स कैसे करना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि रिव्यू का रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो ना, तो रिव्यूज़ का रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखो रिव्यू, इतनी अच्छी रिव्यू आए बट इनका रिस्पॉन्स नहीं गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सेकेंड, लोग गलती ये करते हैं कि लोग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रिव्यू को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सेम चीज़ें ही वो रिप्लाई कर रहा था, थैंक यू सो मच, आई ग्लैड टू नो दैट यू हैड ऑसम एक्सपीरियंस विथ अस, ऐसा करके। मतलब एक रोबोटिक टाइप का जो होता है, सेम ऑटोमेशन पे नहीं रन करना, वो गलती भी आपको नहीं करना है। सो रिव्यू रिस्पॉन्ड करना कैसे है, देखो सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ लाइव, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये करना कैसे होता है, अगर आप ये पूछ रहे हो तो देखो, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे आप आओगे माई बिजनेस में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, अब यहाँ पे रिव्यूज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा रिप्लाई टू रिव्यूज़ करके। जैसे कोई रिव्यू आया, यहाँ पे वैसे सारे का रिप्लाई किया हुआ है, तो दैट्स वेरी गुड। बट यहाँ देखो, जैसे आपके कोई भी रिव्यू दे रहा है ना, यहाँ पे देखो केवल रेटिंग ही मिला है। तो कोशिश करो आप कमेंट भी लेने की। बहुत बार लोग कमेंट ही नहीं लेते, बस रेटिंग लेकर के छोड़ देते हैं। तो कमेंट भी आपको लेना है रिव्यू में। यहाँ पे आपको रिप्लाई करना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, ट्राई ऑलवेज स्टार्ट विथ थैंकिंग, एक्नॉलेज करना है आपको रिव्यूअर को इस तरह से, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स प्रिया। ठीक है, एक रिव्यूअर का नेम आ गया। फिर आपको मेंशन करना स्पेसिफिक सर्विसेज या प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट सर्विसेज आपने डिलीवर किया है। सो यहाँ पे देखो, बी आर थ्रिल्ड यू लव्ड द न्यू वेबसाइट बी बिल्ड फॉर योर बुटीक। यहाँ पे सर्विसेज आ गया। थोड़ा सा और पर्सनल और स्पेसिफिक डिटेल, ताकि लोगों को ये भी लगे कि हाँ हमें याद है। और थोड़ा सा इनके प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन हमने मेंशन कर दिए। आवर टीम हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन द मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट गैलरी। तो ये एक बेसिक सा स्पेसिफिकेशंस था इनके वेबसाइट्स में, जो हमने मेंशन कर दिया। एंड देन एक्सप्रेस अप्रिसिएशन फॉर द कोलैबोरेशन। और लास्ट में फिर अब ये ऑप्शनल है कि आप कोलैबोरेशन के लिए लास्ट में उसको क्लोज करो, एंड रेफरल्स वगैरह भी आप मांग सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट अगेन अपकमिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स। तो नेक्स्ट सर्विसेज जो है हम उसमें बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब अगर नेगेटिव रिव्यूज़ आया तो क्या करें, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर स्पैम है, स्पैम पता चल जाता है कि अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं या कोई फेक कस्टमर है जो आपको नीचे करना चाहता है, तो फेक रिव्यू जनरेट करेगा। तो उसे यार रिपोर्ट आप कर सकते हो सीधा, एक ऑप्शन आपके पास में होता है। जैसे देखो, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब ये रिव्यू जैसे ही आया, यहाँ पे आपने आई बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे स्पैम मार्क कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉम्पिटिटर बिजनेस का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो आप सीधे स्पैम मार्क करके इसको सेंड कर सकते हो रिपोर्ट। गूगल चेक करेगा, अगर वो उसे सही लगेगा ये चीज़ कि हाँ ये ऑफेंड कर रहा है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, तो गूगल डिलीट कर देगा। कुछ केसेस में डिलीट कर देता है, बट ओबियसली बहुत सारे केसेस में नहीं करता है। बट दिस इज द एटलीस्ट दैट यू कैन डू। अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग से आपको टिकट रेज करना पड़ता है। रिव्यू अपील करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको ये चीज़ जानना है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर रिव्यूज़ डिलीट नहीं कर पा रहा। हमने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए काम किया है जहाँ पे किसी कंपटीटर ने उनके प्रोफाइल को टारगेट करके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किया था उनके लिए। तो एक स्पेसिफिक पूरा टिकट रेज करके गूगल सपोर्ट मेंबर से बात करके सारे रिव्यूज़ को हमने क्लीन करवाया था। एक अलग से, अगर आप चाहो कमेंट करोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट दिस इज दैट लिस्ट दैट यू कैन डू। स्पैम मार्क करके या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कॉम्पिटिटर्स कर रहा है तो मार्क करके आप सेंड कर सकते हो रिपोर्ट को। फिर गूगल प्रोसेस करेगा 2-3 दिनों में, अगर हटा देगा, अगर उसे लगेगा सही तो। नहीं तो ऑब्वियसली गूगल वैल्यूज़ यूज़र
को के रिस्पॉन्स वैल्यू करता है तो जल्दी वो हटाता नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर सही रिव्यूज़ ही किसी ने दिया है तो आप एक्नॉलेज करो, थैंक करो उनको फीडबैक के लिए, ठीक है। आप अपोलोजाइज़ कर सकते हो सिंसियरली कि हाँ सर हमसे मिस्टेक हुई है, एंड बता सकते हो कि हम उसे रिजॉल्व करने के लिए रेडी हैं। आप लेट्स ट्राई टू मीट फिजिकली, उनको आप बुला सकते हो प्रोफेशनली, और फिजिकली मीट करने के लिए उनको बुला सकते हो कि लेट्स डिस्कस दिस पर्सनली एंड विल ट्राई टू गेट दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, लाइक हाई रमेश, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी आर जनरली सॉरी टू हियर दैट द प्रोजेक्ट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब ये अपॉलॉजी है, वी वैल्यू योर टाइम एंड वी विल बी रिव्यूइंग आवर इंटरनल टाइमलाइंस टू प्रिवेंट दिस इन द फ्यूचर। अब ये है कि हम फ्यूचर में इस चीज़ को ना करें, उसके लिए हमने स्टेप लिया है। Our team has already reached out to ensure everything is now on track and we are committed to making things right. And if you require further assistance, here are the number provided, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, नंबर प्रोवाइडेड टू आवर सपोर्ट टीम, तो आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई और पढ़ेगा ना इस रिव्यू को तो समझ में आएगा कि नहीं एटलीस्ट चलो 1-2 प्रोजेक्ट में गलती हुई भी है इनसे, तो दे आर कमिटेड टू सॉल्व दिस इशू। अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर लोगों को लगेगा कि मतलब सच में आपने गलत किया, तो एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड करना है आपको नेगेटिव रिव्यूज़ का। अब कुछ मिथ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर रिव्यूज़ अगर ज़्यादा होंगे तो क्या टॉप पे हमारी प्रोफाइल आ जाएगी क्या? तो रिव्यूज़ इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर। बहुत सारे केसेस में हज़ारों रिव्यूज़ होते हैं लोगों को, फिर भी प्रोफाइल थोड़ी सी नीचे आती है। तो रिव्यूज़ इज़ ऑब्वियसली मेजर फैक्टर बट नॉट ओनली। इसके अलावा बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं, हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है हमारे प्लेलिस्ट में। अब जाकर के चेक करिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, हमने एसईओ की अलग से सीरीज़ बना रखी है, इसी में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर किया। तो ट्राई टू गेट ऑल द चेकलिस्ट डन इन योर प्रोफाइल एंड ऑब्वियसली रिव्यूज़ इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिस पे आपको काम करना ही है ताकि आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होगी, बिकॉज कीवर्ड्स यहाँ भी यूज़ होता है बहुत अच्छे से, और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वहाँ भी कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप ये टेम्पलेट आपको कैसे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, तो आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा टेम्पलेट। करना क्या है, आपको यहाँ पे रिव्यूज़ अटैच करना है। रिव्यूज़ कैसे आप करोगे, जैसे अगर ये मेरी प्रोफाइल है, आपको आना है यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू वाले सेक्शन पे, एंड यहाँ पे आपको ये रिव्यू लिंक मिलेगा। लिंक आप ले सकते हैं, तो स्कैनर यहाँ पे आ रहा है तो आप स्कैनर भी ले सकते हैं यहीं से। इसको आप राइट क्लिक करोगे एंड सेव इमेज एज, आप यहाँ पे ये QR को आप सेव कर सकते हैं। जैसे ये सेव हो गया, अब आप यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू। रिव्यू देखो यहाँ पे स्कैनर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम प्रॉपर सेंटर में हम ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अपना आप लोगो लगा देना, नीचे आपको अपनी वेबसाइट की लिंक लगा देनी है एंड यू आर गुड टू गो हेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते